जय श्री कृष्ण मित्रों। माघ मास शुरू होने वाला है। माघ मास में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम माघ मास स्नान के महत्व तथा माघ मास कब से कब तक रहेगा तथा माघ मास में ऐसी क्या है चीज है जिसके दान करने मात्र से हमारे जीवन में जो शनि तथा राहु की दशाएं होती हैं, जो अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके दान करने मात्र से शनि तथा राहु शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम माघ मास में के स्नान नियम तथा महत्व को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप को ध्यान करते हुए आप भी कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और माघ मास के महत्व को जानें। मित्रों, माघ मास सभी महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान माघ मास में स्नान एवं दान का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे वेद, धर्म शास्त्र, पुराणों में भी माघ मास का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास जो मघा नक्षत्र युक्त होने पर या पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का कहलाता है। वैसे तो इस महीने का हर एक दिन पर्व के समान होता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व अलग होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ के महीने में संगम स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि प्रयागराज में माघ मास में 3 बार स्नान करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि पूरे महीने मनुष्य माघ का स्नान कर ले तो भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें माँ भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि आप माघ के महीने में संगम में स्नान न कर पाए तो घर में ही प्रातःकाल सुबह स्नान करें, और यदि आपके घर में गंगा जल भी न हो तो स्नान करते समय जल में तिल डालकर और माँ गंगा का स्मरण करके 3 बार गंगा मैया का नाम लेके स्नान करिए। यदि कोई मनुष्य सकाम भाव से माघ मास में स्नान करता है तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निष्काम भाव से माघ मास में स्नान करता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि इन दिनों में प्रयागराज में सारे तीर्थ आते हैं, इसीलिए तो प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से माघ मास में स्नान करता है वो अपने अनेकों पापों और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। श्री रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथपति आव सब कोई। मतलब जब माघ में मकर राशि में सूर्य होते हैं उस समय प्रयागराज में सारे लोग आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को, मारे गए अपने परिवार के लोगों को सद्गति एवं मुक्ति दिलाने के लिए मार्कंडेय ऋषि के कहने पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा स्थापित इंद्रदेव भी माघ स्नान में नियम तथा स्नान से ही उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो भी मनुष्य किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। माघ मास में के नियम को महाभारत अनुशासन पर्व के अध्याय 106 में कहा गया है। माघम तु नियतो मास वेक भक्तेन छिपेत श्रीमत कुल ज्ञाति मध्य सा महत्वम प्रपद्यते। अर्थात जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंब जन में अत्यंत श्रेष्ठ को प्राप्त होता है। पद्म पुराण के उत्तर पर्व में कहा गया है
ग्रहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि मासानां तथा माघो श्रेष्ठा का सर्वेषु कर्मसु। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। मित्रों, माघ मास में यदि किसी मनुष्य का माघ मास में यदि शनि खराब है तो उसे माघ मास में एक तांबे के पात्र में तिल भरकर अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की शनि तो शांत होती ही होती है, साथ ही उस मनुष्य को जीवन भर किसी प्रकार की कोई कष्ट की प्राप्ति नहीं होती। उसका शरीर निरोगी रहता है, स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर बीमारी नहीं होती। और जो मनुष्य का राहु खराब हो उन्हें किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को कम्बल का दान अवश्य करना चाहिए। नीले रंग का कम्बल का दान करना चाहिए। जिनका शनि खराब हो वो तिल का दान करें और जिनका राहु खराब हो वो कम्बल का दान करें। और माघ मास में तामसी भोजन का परित्याग करें। मूली, प्याज, लहसुन आदि तामसिक पदार्थ का सेवन ना करें। मित्रों, माघ मास भगवान श्री हरि नारायण को अत्यंत प्रिय है। माघ मास में प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का यह अति उत्तम मास है। माघ मास की विशेषता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों, महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ये इसलिए मनुष्य को यथाशक्ति माघ मास में नियम तथा व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि माघ मास कब से शुरू हो रहा है। मित्रों, इस बार पौष पूर्णिमा, जो कि पौष पूर्णिमा है, वो 24 जनवरी की रात को 9:52 से शुरू हो रही है और यह पूर्णिमा 25 जनवरी की रात्रि 11:26 तक रहेगी। तो मित्रों, माघ मास का स्नान पौष पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इस बार माघ स्नान 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। हमारे शास्त्रों में पौष मास को सूर्य देव का मास कहा जाता है और इस मास में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा माघ मास भी सूर्य भगवान का ही महीना है। पर माघ मास में भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास में भगवती तुलसी का भी वैसे ही पूजन करें जैसे कार्तिक मास में करते थे। और माघ मास में एक छोटा नियम अवश्य धारण करें। यदि आप इनमें से कोई भी नियम नहीं कर सकते तो माघ मास में आप इतना नियम धारण करें कि आप रोज सुबह और शाम तुलसी की पूजन करेंगे और तुलसी के सामने एक दीप अवश्य प्रज्वलित करें और भगवान श्री हरि विष्णु को एक तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। बस एक नियम अवश्य धारण करें, क्योंकि माघ मास में बिना नियम के नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य माघ मास को बिना किसी नियम के बिता देता है उसके जीवन के धिक्कार है। माघ मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। माघ मास में आलस नहीं करना चाहिए। अधिक देर तक सोना और स्नान न करने से मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। माघ मास में आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा करें और गीता के चाहे एक श्लोक का ही पाठ अवश्य करें। और यदि आपसे हो सके तो कल्पवास करें। यदि कल्पवास नहीं कर सकते तो गंगा या कोई भी पवित्र नदी में स्नान करें। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।